नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी आम इंसान हैं। आम इंसान मीन्स हम सभी मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। देखो, मिडिल क्लास कैटेगरी कोई होती नहीं है। या तो लोग अमीर होते हैं या गरीब होते हैं। ये तो खाम ही खाम में बना दिया गया है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास गरीबी वाली भी इसको पीसते हैं, अमीर लोग भी इसको पीसते हैं। बस मिडिल क्लास को ना अपनी मेंटलिटी चेंज करके ना अपने क्लास बढ़ानी है। अब वो क्लास कैसे बढ़ेगी? वो क्लास या तो आप अपने इनकम के सोर्स बढ़ा लो तब बढ़ेगी, या किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो तो बढ़ेगी, या सिंपल और सीधा तरीका, आप इन्वेस्टिंग की पावर सीख लो। आप इन्वेस्टिंग की पावर सीख लोगे ना तो भी आप अपने इस क्लास से निकल के बाहर आ जाओगे। अब इन्वेस्टिंग की पावर का ना, या तो आपके पास बहुत बड़ा धन होना चाहिए तब आप इन्वेस्ट करो, या आप जो इनकम कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। यही रास्ते हैं एक आम इंसान के, एक मिडिल क्लास इंसान के ना, तो वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएगा। देखो, आप हर महीने कमा रहे हैं ना, हर महीने आपके खर्चे भी हो रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको बच्चे की एजुकेशन फ़ी आपको पे करनी है, बच्चे की ट्यूशन फ़ी पे करनी है, आपको घर के लिए राशन लेके आना है, आपको घूमने फिरने के लिए गाड़ी का पेट्रोल खर्चा भी करना है, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी करने हैं, घर में छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं, आपको घर का EMI भी पे करना है, आपको घर का कार का भी EMI पे करना है अगर आपने कार पर लोन पे ले रखी है। तो ये खर्चे लगे रहेंगे, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये आम इंसान की रिक्वायरमेंट है, ये चलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टिंग की एजुकेशन को बिल्ड करके इन्वेस्टिंग करना शुरू करना पड़ेगा, तो आप इस कैटेगरी से मिडिल से अपर में पहुँच पाएंगे। अगर आपने नहीं सीखा और गलती से आप मिडिल में हैं तो आप लोअर में चले जाएंगे, यानी कि गरीबी वाली आप रेखा में चले जाएंगे, और वहाँ तो कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ से निकल के बड़ी मुश्किल से लोग अपने आप को स्किल करके अपनी चीज़ें सीख के आगे निकल के आते हैं। फिर हमेशा इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी क्लास को और ऊपर लेके जाए, अपनी वेल्थ को और बढ़ाएं। तो आज हम यहाँ पर एक आम इंसान की जो रिक्वायरमेंट है, जिसको फुलफिल कर सकता है, ईजिली कर सकता है, वो तरीका होता है SIP म्यूचुअल फंड। इसमें एक रूल होता है। रूल क्या है? 7531। आप ना इस चीज़ को, रूल को समझ लो, सीख लो, दिमाग में बैठा लो, और मेरे को यकीन है ये वीडियो ख़त्म होते होते ना आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी तरह बैठ जाएगी कि हाँ, ये रास्ता है, इस आम रास्ते से हम निकल के अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को और अच्छी हम लाइफस्टाइल दे सकते हैं। हमेशा याद रखो, कभी भी आप अपने आप को ना कर्जों में लेके मत जाना। जो इंसान अपने आप को कर्जों में लेके चला गया, जिसने लोन के अपने बर्बाद अपने ऊपर करा में एक भार चढ़ा लिया ना, क्रेडिट कार्ड से उसने चीज़ें ले ली उधार में, और उसने अपने ऊपर क्रेडिट कार्ड के EMI का भार चढ़ा लिया ना, तो वो ज़िंदगी में इंसान कभी भी नहीं क्लास को चेंज कर पाएगा, कभी अपनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर SIP के अंदर आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, और इसको कम से कम 7 ईयर आपने चलाना है। मैं तो कहूँ 7 to 10 ईयर कम से कम चलाना ही चलाना है। मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव रहे चलने दो, आपने उससे घबराना नहीं है। आप हमेशा याद रखो, आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो, आप ना SIP मंथली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कभी मार्केट अप हो तो आपने अप में पैसा लगाया, आपने जो SIP किया वो अप मार्केट में गया। कभी मार्केट डाउन भी होगा तो आपका डाउन में पैसा जाएगा, फिर जब मार्केट चढ़ेगा तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी चढ़ेगा। फिर आपने इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ हो सकता है मार्केट और डाउन चली गई हो तो आपका फिर उस डाउन मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर पता चला नेक्स्ट ईयर मार्केट फिर से अप कर गई, तो आपने जो इन्वेस्ट किया ना वो पैसा आपका रेज कर चुका है, आपके फंड रेज हो चुकी है, आपकी फंड की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में। कम से कम 7 to 10 ईयर आपने इन्वेस्ट करना ही करना है, बगैर सोचे समझे करना है। दूसरा आता है 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या? एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी किस फंड में जा रही है ये आपको पता होना चाहिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रो ऐप है, NJ वेल्थ है,
आपकी क्या नाम है अप स्टॉक है, आपकी एंजल है, बहुत सारी ऐप हैं। वहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट ही आप एसआईपी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक अपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, आप अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट आप एसआईपी कर सकते हैं और ये पैसा आपका डायरेक्ट मार्केट में जाता है। इसमें किसी का आपका कोई आपका सर्विस चार्ज नहीं देता, यहाँ से डायरेक्ट आपका मार्केट में आएगा। सिर्फ आपको ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपने फंड लगाया, वो फंड आपका लग कहाँ रहा है, जिसकी आप हेल्प लोगे वो आपको दिखा देगा फंड आपका कहाँ लग रहा है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में किस किस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा रहा है। दूसरा, आप चेक करोगे उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद चेक करोगे उस फंड की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसका ग्रोथ रेट कैसा रहा है। अगर उसका 7 से 8 साल का ग्रोथ रेट आपने चेक किया और वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तीसरा, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक्सपेंस रेशियो हमेशा बिलो 1% होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 0.25 0.5 के बीच में आपका अगर एक्सपेंस रेशियो है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो स्मॉल अमाउंट में चीज़ नज़र नहीं आती है। आपने इन्वेस्टमेंट की, कल को आपने इन्वेस्टमेंट करके आपने एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया और अगर 1 करोड़ आपका बन गया तो 1 करोड़ का 1% कितना, 1 लाख रुपए। तो आपके लिए उस 1 लाख की वैल्यू बहुत है। इसलिए कम से कम एक्सपेंस रेशियो रहे उस क्या नाम है फंड का, तो वो आपने ध्यान देना है। तीसरा है आपका होल्डिंग कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपको चेक करते रहना है। कंपनी किस तरह से परफॉर्म करके आपकी चीज़ों को होल्ड करा रही, किस किस फंड में होल्ड करा रही, आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपको आपका पैसा अगर डेट फंड में जा रहा है ना तो आपको रिटर्न कम आएगा। आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। चाहे मार्केट डाउन जाए चाहे अप जाए, आपने घबराना नहीं है। हमेशा याद रखो, आपने इंडिया का ना जो क्या नाम है मैप आपने देखा होगा, जो हमारा चार्ट चलता है, चाहे आपका निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे इंडेक्स फंड कोई भी हो, वहाँ पर ना ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। तो याद रखो, आपने अपना पैसा अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको कम से कम 70-80% आपका मार्केट में इक्विटी में पैसा जाएगा, तो आपको बेहतरीन रिटर्न आएगा। और मार्केट अगर डाउन है ना, आपने घबराना तो बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने घबराना नहीं है, आपने अपने इमोशन में कंट्रोल रखना है, बस डटे रहना है। आप 8-10 साल 20 साल जितनी आपकी क्षमता है उतना आप डटे रहो। जितना आप डटे रहोगे उतना आपको बेहतरीन रिटर्न आएगा। कम से कम 12 से 15% तो ईजिली आना ही आना है। बहुत सारे फंड हैं जो आपको 100% रिटर्न देते हैं, 150% रिटर्न देते हैं। एक फंड था SBI फ्लेक्सी फंड, उसमें 140% तक रिटर्न आया हुआ है, लोगों ने लिया हुआ है। बहुत सारे फंड हैं जो आपको क्या है मोर देन 50% रिटर्न दे जाते हैं। वो कब मिलते हैं, जब आप मार्केट में टिके रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं। आप ये सोचो कि आपको कम से कम 10 से 15 साल 20 साल तक आपने इन्वेस्ट करते ही रहना है। आप करते रहो, लगे रहोगे, डटे रहोगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपका फंड ग्रो करेगा ही करेगा। तीसरी रूल क्या होता है, अभी हमने 2 रूल आपसे डिस्कस किए। एक 7 ईयर मिनिमम 7 to 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपके 5 रूल थे, आपने फंड को चेक करना है, आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है, आपने एक्सपेंस रेट चेक करना है, आपने होल्डिंग चेक करनी है, आपने इक्विटी में कितना जा रहा है वो अपने याद रखना है। ये 5 थे। थर्ड आता है, कम से कम मार्केट का जो भी रहे चीज़ें, आपने घबराना नहीं है। हो सकता है आपको निगेटिव रिटर्न मार्केट से आए, जैसे पिछले कोरोना में आया था। कोरोना में लोगों के ना 50% तक माइनस फंड हो गया था, निगेटिव ग्रो हो रही थी, लेकिन लोग घबराए नहीं। जो घबराए नहीं उन्होंने आज की डेट में बहुत अच्छा रिटर्न लिया। दूसरा, आपने इमोशन फेस को याद रखना है। मार्केट डाउन है, डाउन जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो अपना एक विज़न बनाया हुआ है, आपने एम बनाया हुआ है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। तीसरा, पैनिक कंडीशन आती है जब लोग मार्केट से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और जब वही आपकी एक इमोशन फेस कहलाता है, वही आपकी नेगेटिव फेस कहलाता है। तो इन तीनों फेस से आपने, इन तीनों चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, आपने डटे रहना है। और नेक्स्ट आता है चौथा रूल, आपने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं ना, कम से कम 10% आप ऐड करते रहो।
जब आप 10% ऐड करते रहेंगे ना, तो आपका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। चाहे आप 1000 की एसआईपी शुरू करें ना, आप 1000 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पर मंथ आपने 1000 कर रखा है ना, तो हर महीने 10% बढ़ाते जाओ। पहले महीने में 1000 किया, दूसरे महीने में 1100 किया, तीसरे महीने में आपका 110 और प्लस हो गया। तो आप इस तरह से प्लस करते रहो। ये आपकी हैबिट आपको आपकी जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हैं, उस ड्रीम तक लेके जाएगी, उस गोल तक लेके जाएगी। 2 तरह के दुनिया में लोग होते हैं, एक होता है आम इंसान, एक होता है मेंटोस टाइप का। आम इंसान ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसने सोचा यार मेरे को ना बस 5000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करना है, 20 साल तक करना है। तो वो 20, और अगर उसे मार्केट से 15% रिटर्न आ गया, तो उसने इन्वेस्टमेंट 20 साल में कितना किया, कम से कम 12 लाख रुपये इन्वेस्ट करेगा वो। और आपको 15% के रिटर्न के हिसाब से उसको रिटर्न कितना मिलेगा जाके, लगभग 75 लाख रुपये। यहीं जो दिमाग का तेज है, मेंटोस टाइप का इंसान है, उसने 5000 की एसआईपी 5000 हर साल की एसआईपी उसने स्टार्ट कर रखी है, और उसने अपना रूल बनाया लाइफ का, मेरे को हर साल 10% इंक्रीज़ करना ही करना है, और उसे भी 15% रिटर्न आ रहा है। तो उसने 20 साल में वहाँ पे इन्वेस्ट किया लगभग 34 लाख रुपए, और उसको जो रिटर्न आया ना, वो उम्मीद से कई गुना आ गया। उसको 20 साल बाद जो रिटर्न आएगा ना, वो लगभग आएगा 1.5 करोड़ के आसपास। ये फ़र्क होता है सोच का, टिके रहने का, लॉन्ग टर्म की सोच रखने का, लॉन्ग टर्म तक अपने आप को संभाल के रखने का, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखने का, ये रिज़ल्ट आता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, लेकिन अगर आप चीज़ें सही तरह से करेंगे, समझेंगे, तो आप अपनी बेहतरीन रिटर्न आप मार्केट से ले सकते हैं। आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बस आपने आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना है, अपने आप को हर रोज़ एजुकेट करते रहना है, इन्वेस्टिंग की पावर को समझना है, कंपाउंडिंग की पावर को समझना है। लोग लोन लेके बैंक को कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा देते हैं ना, लोग महंगे महंगे फ़ोन लेके लोन बैंक वालों को अमीर बनाते हैं, लोग महंगे महंगे ट्रैवल क्या नाम है लोन ले लेते हैं, वो बैंक वालों को अमीर बना रहे होते हैं। अरे भाई, आप उनको अमीर क्यों, बैंक बनी है इस काम के लिए कि वो आपको खड्डे में गिराए। आपको खड्डे में गिरना नहीं है, उस खड्डे से निकल के बाहर आना है। आपने अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को सीखना है, कंपाउंडिंग की पावर को सीखना है। आपने दूसरों को फ़ायदा नहीं, अपने लिए फ़ायदा क्रिएट करना है। तो ये आम इंसान के लिए ना एक बेहतरीन तरीका है एक अच्छी वेल्थ बनाने का, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का। एक टाइम पर आपको अपने दिमाग को ना फ्री रखना है, तो आपको इन्वेस्टिंग की कला सीखनी पड़ेगी, आपको कंपाउंडिंग की बेनिफिट आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप कर पाएंगे। आम इंसान के पास ना ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही वो अपने लिए एक वेल्थ बना सकता है, और कोई तरीका नहीं है। यही एक तरीका है, इससे आम इंसान एक खास इंसान बन सकता है। आम इंसान की ज़िंदगी खास इंसान की ज़िंदगी में तब्दील हो सकती है। आम इंसान की लाइफ स्टाइल से खास इंसान की लाइफ स्टाइल में अपने आप को लेके जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। आपने एजुकेशन स्टार्ट की थी, आपने कॉलेज किया, आपने इंजीनियरिंग किया, डिग्री किया, लेकिन आपको ये चीज़ें कभी किसी ने समझाई नहीं होंगी। ये इंसान अपने अनुभव से, अपने तरीके से सीखता है। अगर वो सीख गया तो वो आम इंसान से खास इंसान बन जाएगा। नहीं सीखा तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में ना ये इन्वेस्टिंग की कला सीख लो, कंपाउंडिंग की पावर को पहचान लो, और ये 7-5-3-1 का रूल अपनी ज़िंदगी में अपना लो। अपना लोगे, ज़िंदगी आपकी आने वाली सुखी ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। आप मेंटल फ्री आप रह पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन आपको टाइम से वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ, जो बच्चा कॉलेज डिग्री करके अपनी जब जॉब करने आ रहा है ना, अगर पेरेंट्स उसको टाइम से वो चीज़ सिखा देंगे, तो वो बच्चा वहीं से अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को स्टार्ट कर देगा, इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देगा। कंपाउंडिंग की पावर का वैल्यू उसको समझ में आ जाए, वहीं से वो स्टार्ट कर दे, तो आने वाले 15-20 साल में ना वो अपने पेरेंट्स से कई गुना ज़्यादा पैसा बना पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। उसकी ज़िंदगी भी सफल ज़िंदगी बन पाएगी। इस पावर को पहचानो, इसका फ़ायदा उठाओ,
अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टिंग का ये रूल ज़रूर अपना लो। आप ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएँगे। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ ही सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी को एक आम ज़िंदगी से ना ख़ास ज़िंदगी में तब्दील कीजिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। अपना यूँ ही ख़्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।